हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उसको आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं यही कहूँगा, इन सभी प्रश्नों को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए प्रश्न हैं। इसलिए आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस प्रकार आपको बताया गया है। जितने भी 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब आपको बताए जाएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। देखिए 95% हमें लाना है मार्क्स, तो हमें अच्छे तरीके से एक अच्छी रणनीति के तहत हमें स्टडी करना होगा, तब जाकर हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए जी, हम जानते हैं सबसे पहले देखिए मात्र हमें 61, ठीक है ना। देखिए 61 हमें टॉपिक को तैयार करना है। अब वो कौन कौन से, तो ये सिंपल सी बात है, ये तो हमने बहुत ही पहले भी एक बार बताया था, बट न्यू अपडेट करके ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो भी हम बताएंगे, महत्वपूर्ण जो नियम है ये भी हम बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है उसको हम जानेंगे, औद्योगिक निर्माण की भी विधि को हम जानेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 2, 3 और 5 अंक वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, आराम से एक एक करके देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी ले रहे हैं ये क्वेश्चन सभी रिपीटेड हुए हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है मोलरता, मोललता और मोल अंश, ठीक है ना। आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं, इस सभी को नोट्स में लिख लीजिएगा। एक और बात मैं आपको विशेष कर बता दे रहा हूं, देखिए ये 3 टॉपिक अलग अलग हैं, मोलरता, मोललता और मोल अंश, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो तीनों मान लेते ये जो मतलब मोलरता है मान लेते 2015 में, 18 में और 22 में पूछा गया है, और जो मोललता है ये 16 में और 19 में और 23 में पूछा गया है, और जो मोल अंश है ये 17 में और 2024 में पूछा गया है। तो इस प्रकार हम मिक्स करके इन तीनों टॉपिक को मिक्स करके यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को आपको याद करना है, इस बात को आपको जान लीजिए। तो पहला हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया। दूसरा हमारा आता है राउल्ट्स का नियम। देखिए राउल्ट्स का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं आपको तैयार रख लेना है। देख सकते हैं कितने अंक में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला आता है हेनरी का नियम। हेनरी का भी नियम आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। परासरण दाब भी आप देख सकते हैं। फिर से आता है परासरण और विसरण में अंतर, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये भी आपको बताना है। अगला आता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। अच्छा, 2 बातें मैं विशेषकर आपसे बताना चाहूँगा। ये अभी तक आपने जो भी देखा ना, ये मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि 2 अंक या 3 अंक में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 2 या 3 अंक वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो 5 अंक वाले होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तक फिलहाल ये 2-3 अंक में ही पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ के ना चलिए। एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आपकी स्ट्रेटजी मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो उसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, तो आप सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर अंत में आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये आपको वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए जी, अगला आता है हिमांकों का अवनमन, ठीक है। अगला आता है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। 9th हमारा आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगला आता है मोलर अवनमन स्थिरांक, और ये आता है सेलों का विद्युत वाहक बल। ये भी 5 आपको टॉपिक को तैयार रखना है। देखिए ये भी आपको टॉपिक में बता दे रहा हूँ, ये भी मोस्टली आपसे 2 अंक या 3 अंक में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ यही 5 अंक में भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में भी। पर कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे कहेगा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, और इस तरीके से आपको देकर इसको 2 नंबर और इसी में एक ऐड कर देगा न्यूमेरिकल 3 अंक का, और यही आपको 5 अंक में पूछ लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब 2 अंक का परिभाषा और 3 अंक का न्यूमेरिकल।
तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी का कमेंट रहा ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का न्यूमेरिकल का भी सीरीज हम स्टार्ट तो हमने पहले किया हुआ है, फिर से हम बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को भी बेसिक से हम लेके चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं न्यूमेरिकल कैसे आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता है, परेशान रहते हैं। मैं उन सभी को एक साथ लेकर चलना चाहता हूं और एक अच्छा नंबर आप सभी को दिलाना चाहता हूं, और इस प्रयास में आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, यही मैं चाहता हूं। अगला हमारा आता है 12th क्वेश्चन कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट नियम है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला आता है मोलर चालकता अतुल्यांकी चालकता, ये 2 अंक में पूछा जाता है, मोलर चालकता अतुल्यांकी चालकता। कोलराउस का नियम, ये भी 3 अंक में मोस्टली पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखेंगे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अमानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और तीनों को मिक्स करके हमने लिखा है, मतलब कंसिस्टेंट इन तीनों में से एक तो हर बार बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसलिए इन तीनों टॉपिक को तैयार कर लेंगे। अब कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताएंगे जी, निश्चिंत रहेंगे। अगला आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसकी क्या लक्षण है ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। देखिए एक चैप्टर से लेकर चैप्टर 1 से अगर मैं आपको बात करूं, चैप्टर 1 से लेकर अब 5 तक के, चैप्टर 1 से 5 तक के जितने भी टॉपिक रहते हैं ना, मोस्टली देखा गया है कि 2 अंक या 3 अंक में ही पूछे जाते हैं, और यही चैप्टर आपके 6th से लेकर 10th चैप्टर तक मोस्टली देखा जाता है। मोस्टली रिएक्शन को केवल छोड़ दिया जाए तो 5 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। तो इतनी बात समझ गए ना। देखिए मुझे थोड़ी सी खांसी भी है और बुखार था, तो बुखार अभी फिलहाल ठीक हो चुका है, ठीक है ना, बट खांसी है अभी, तो वो भी ठीक हो जाएगा, दवा मैंने लिया हुआ है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इनकी हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, ये बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं, इन सभी टॉपिक को हमने स्टडी करा दिया है। अब कैसे आप पढ़ेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सीक्वेंस वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिंक आपको वीडियो का मिल जाएगा। वहां से चाहे तो अपनी स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो से आप स्टडी करेंगे, आसानी तरीके से सभी टॉपिक आपको समझ में भी आएंगे। दूसरा एक और आपके पास रास्ता है, जैसे मान लेते हैं आपको पढ़ना है कोलराउस का नियम, तो आप YouTube पर लिखिए कोलराउस का नियम अब ब्रदर सर, केवल इतनी बात लिख देंगे, कोलराउस का नियम अब ब्रदर सर, इतना लिखकर आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। वीडियो आपको जो भी टॉपिक इस तरीके से सर्च करके आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब मेरा लक्ष्य यही है, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते होंगे जानते हैं कि मेरा लक्ष्य यही है, कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, ठीक है ना, तो आपको भी समझ कर ही याद करना है। अगला आता है नरस्ट समीकरण या नेस्ट समीकरण, ठीक है ना, जो देख सकते हैं रेगुलर या कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। अगला आता है सेल स्थिरांक क्या होता है, इसको जानेंगे। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या होता है, फिर से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। अगला आता है कोटि तथा अभिक्रिया आणविकता और कोटि में अंतर, ये भी सभी आपके टॉपिक हैं, ये भी 2 से 3 अंक वाले सभी प्रश्न हैं, ठीक है ना। बात आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए एक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, देख सकते हैं आप, ये क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वीडियो से पढ़ाई करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के पास समय कम है, तो वो चाहते हैं नोट्स के लिए कि सर नोट्स हमें प्रोवाइड हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का नोट्स मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 के लिए सभी हमने नोट्स कंप्लीटली बना दिया है। संपूर्ण किताब के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने के चांसेस हैं और पिछली मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन का आंसर, मतलब मैं कह सकता हूं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे।
उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। याद रखेंगे पीडीएफ नोट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं सर बुक है कैसे आएगा, बहुत सारे डाउट होता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पीडीएफ नोट्स है जो आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। फिर से महत्वपूर्ण रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी हम आपको दे रहे हैं। और रिएक्शन भी एक प्रकार का नहीं, रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 प्रकार का पूछा जाता है। कैसे, एक होता है कैसे प्राप्त करें, इस प्रकार रिएक्शन पूछता है। क्या होता है जब, इस प्रकार भी रिएक्शन पूछता है। और नेमिंग रिएक्शन भी पूछा जाता है, जैसे केनिजारो अभिक्रिया, रीमर टिमर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इस प्रकार बहुत सारे हैं। तो इन सभी का भी पीडीएफ नोट्स आपको, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी का आपको दिया जा रहा है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होता है इसका भी पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ संपूर्ण किताब का नोट्स ओनली आपको 99 रुपए में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यदि आप लेना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। और यदि आप फिजिक्स का भी, मैं आपको बता दूं, यदि आप फिजिक्स का भी लेना चाहें तो संपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का 100 अर्थ लेते हैं तो भैया दोनों का एक साथ अगर लेते हैं तो यह आपका तो पड़ रहा है ये आपका दोनों एक साथ लेते हैं तो ये 198 तो पड़ रहा है, पर 198 नहीं, ओनली 149 में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो 149 रुपए में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं, जो विद्यार्थी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं उनको 100% मैं कह रहा हूं 100% आपको ये नोट्स लेने ही चाहिए। क्योंकि मतलब 149 रुपये में आप तो मतलब गरीब तो नहीं हो जाएंगे, बट 149 रुपये से शायद आप एक समय में अमीर भी हो जाएं। क्योंकि जो 12th होता है ना, यही आपका लक्ष्य निर्धारित करता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है इस नोट से आप पढ़ाई करके एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और केवल लेने से नहीं होगा दोस्त, बल्कि लेकर और उससे स्टडी करने से होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं कभी भी नहीं होगा, पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी आप मैसेज करके और वहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दुख और तकलीफ तो आती रहेंगे मेरे दोस्त। और मतलब आपको ऐसी कोशिश करना है ना कि आपको दिन हो या रात हो, कभी भी आलसीपन का टाइप का मतलब यूसेज नहीं करना है। जब भी आलस आए उसको हटाकर हमें स्टडी करना है। रात को 10 बज जा रहा है, 11 बज जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई कर लीजिए, वही बेटर रहेगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप ले लीजिएगा वहां से। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगला हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। जिनको लेना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। अगला आता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, आप देख सकते हैं। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अगला आता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अगला आता है अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, दिख रहे हैं संक्रमण तत्व कितना पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जो आपका ये जो है ये मोस्टली 3 अंक में पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मार्क्स में, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है ये भी 5 मार्क्स में। ये संक्रमण तत्व है, ये मोस्टली कभी कभी ज्यादातर 3 अंक में, कभी कभी 5 अंक में भी पूछता है। और ये अंतर संक्रमण तत्व है, ये 3 अंक में आपसे पूछा जाता है। तो ये सभी का भी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, सभी का मिल जाएंगे आपको। अगला आता है चैप्टर वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिया जा रहा है, इससे बेटर क्या होगा। अगला आता है लेंथेनाइड और लेंथेनाइड आकुचन या संकुचन भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रेगुलर, ये कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। अगला आता है एक्टिनॉइड या एक्टिनॉइड आकुचन, ये भी देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, या संकुल यौगिक क्या होता है, या संकरण यौगिक क्या होते हैं, ये सभी को आपको बताना है, ठीक है ना। अगला आता है बर्नर सिद्धांत क्या होता है, 5 मार्क्स वाला है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है।
ये भी दोनों मैं कह दूं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो है ये भी 5 मार्क्स में ही आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली, ज़्यादातर। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत है, ये भी आपसे 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है जी। अगला हमारा फिर से आता है, देखिए यहाँ पे कि उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर उप सहसंयोजक यौगिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उप सहसंयोजक संख्या, तो याद कर लीजिएगा। हेलोएल्केन और एलोएल्केन बनाने की विधि, ये भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अगला आता है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। ये जो तीनों आप देख रहे हैं, तीनों आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं जी, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये चैप्टर 6 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं, सभी प्रयोगशाला विधि बनाने को कह रहा है। अगला आता है हमारा कि एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहलों का वर्गीकरण, देख सकते हैं जी, ठीक है ना। सब 5 अंक वाले हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, मोस्टली मतलब ये दोनों ना 3 अंक में या कभी कभी 5 अंक में भी पूछे जाते हैं, मोस्टली 3 अंक में ही पूछे जाते हैं। अगला आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग। मतलब एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब आपको बताना है, देख सकते हैं, 5 मार्क्स वाला टॉपिक है। अगला आता है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण भी लिखना है, उपयोग सब कुछ लिखना है। अगला आता है फिनॉल, और फिनॉल बनाने की विधि, इसका भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब लिखना है। तो ये जो आपको तीनों ये दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं जी, 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आता है कि एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, ये भी आपको लिखना है। औद्योगिक निर्माण की विधि भी आपको याद कर लेना है। अगला आता है स्मिट अभिक्रिया क्या होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, स्मिट अभिक्रिया देख सकते हैं। अगला आता है कीटोन बनाने की विधि याद कर लेना है। फिर से आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होता है, 5 मार्क्स वाला टॉपिक है। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये कराया हुआ है, तो ये दोनों आपके 5 मार्क्स वाले टॉपिक हैं। अगला आता है टालेन अभिकर्मक क्या होता है, फेहलिन विलियन क्या होता है, एक पर्सनली वीडियो में इसको हमने कराया हुआ है। अगला आता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, ठीक है ना। अगला आता है एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। तो दोनों का प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब तैयार करना है और सब लिखना है, क्योंकि 5 अंक वाले टॉपिक हैं। केवल आप प्रयोगशाला विधि लिख लें, भौतिक गुण, रासायनिक गुण ना लिखें, उपयोग ना लिखें, तो भैया 2 नंबर दे के वो भी निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। एसीटोन बनाने की विधि क्या होता है, प्रयोगशाला विधि सब याद करना है। एमीन क्या होता है, एमीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। कंसिस्टेंट आपको दिखाई दे ही रहा है कितने वर्षों में पूछे गए हैं। अगला आता है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि क्या होता है। अगला आता है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, देख रहे हैं, गुण और उपयोग भी पूछा गया है। फिर से आता है कार्बोहाइड्रेट और इसका प्रकार क्या होता है। फिर से आता है ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाने की विधि क्या होता है, संरचना सूत्र सब पूछा जा रहा है। प्रोटीन की संरचना क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्राथमिक और द्वितीयक संरचना क्या होती है। फिर से आता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, ये सब आपको तैयार करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लूकोज की बनाने की विधि है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूं, ये दोनों ऊपर वाले, ये दोनों आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। शेषकर ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन की संरचना, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपको, ये और ये आपसे 2 या 3 अंक में ही पूछे जाते हैं, तो याद कर लेंगे। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, 3 अंक में पूछे जाते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर, ये भी 2 या 3 अंक में ही पूछे जाते हैं। लिपिड परिभाषा और कार्य लिखना है, 3 अंक वाले हैं। अगला आता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना, ये मोस्टली भी आपको, ये भी 3 ही अंक में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपसे 3 अंक में ही पूछे जाते हैं। अगला आता है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, 2 अंक में, कभी कभी 1 अंक में भी पूछा गया है, ठीक है ना। अगला आता है, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा, देखिए 61 इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक को बताया है जी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का ले लिए होंगे ना। चलिए जी, मैं बता भी दे रहा हूं, देख ही रहे हैं बुटस फिटिंग अभिक्रिया,
ठीक है ना। देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, किनिजारो अभिक्रिया, रीमर टीमर अभिक्रिया, बुटस अभिक्रिया, इन सभी का आपको अभिक्रियाओं को तैयार कर लेना है। फिर से अभी देखिए जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, सेंडमेयर अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, इटाइल अभिक्रिया। तो ये हमने 13 इंपॉर्टेंट आपको 13 VBI इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, रिएक्शन को हमने इस वीडियो में आपको बताया है, जिसको आपको इन सभी को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। सभी पर मैं आपको बता दूं पहले ही कि इन सभी का भी नोट्स आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, केवल आप इस नोट्स को ले लेते हैं, आप उससे स्टडी करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली दोस्त। तो मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट इस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज कीजिए, तुरंत नोट्स को ले लीजिए। अब वहां से स्टडी कीजिए, मैं 100% कह रहा हूं, स्टडी भी कीजिए। और जो भी ये टॉपिक है ना, इन सभी का वीडियो का भी लिंक आपको सभी यूट्यूब पे प्रोवाइड है, तो उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट का सभी का दे दिया जाएगा। ठीक है ना, जिससे आपको वीडियो से भी स्टडी कर पाए, नोट्स आपके पास है ही, और बेहतर स्टडी करें जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90-95% ला सकें। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाइए और उनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी आवश्यक सूचनाएँ होंगे, फ्री में PDF नोट्स होंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Thank you.